हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, यहाँ पर हम लोग रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज यानी आरटीएस का बायोलॉजी का सोल्यूशन आज देखने वाले हैं और ये है हमारा टेस्ट नंबर 6। अगर आपने अभी तक टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो नीट के एग्जाम के लिए अभी भी हमारे पास 10 टेस्ट बाकी हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो गंगवार इंस्टीट्यूट ऐप से पूरे 16 टेस्ट अभी आप दे सकते हैं, और अगर ऑफलाइन में आप ज्वाइन करते हैं तो अभी भी 10 टेस्ट आप दे सकते हैं। और इन टेस्ट की खास बात क्या है? फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, पहली बात। नीट के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। मैचिंग कॉलम टाइप, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के वो सवाल आपको यहाँ मिलेंगे जैसा कि नीट के लेटेस्ट पैटर्न में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। और फुल सिलेबस से हमारा टेस्ट 91 नंबर क्वेश्चन। इन 1831 अ साइंटिस्ट डिस्कवर करें। 1831 में एक साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था? तो 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। और इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को बेटा डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। तो ये आपको याद करना है। और मतलब यहाँ पर ईयर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईयर पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मैचिंग करना है। मैचिंग वाले क्वेश्चन नीट में आप जानते हैं बहुत आते हैं। बायो में 90 में से 30 सवाल तो मैचिंग के आते हैं, 30% क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना। इंटरेक्टिंग स्पीसीज, अ लेपर्ड, अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। ठीक है, तो लेपर्ड और लायन की बात करें, तेंदुआ है और लायन है बेटा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन। तो इसको 1 से मैच कर लोगे। ठीक है, अ कुकू मतलब कोयल, लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है, इसको आप 2 से मैच कर लो। फंजाई एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट इन माइकोराइजा, ये म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। एंड कैटल एग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड, मतलब बगुला और कैटल के बीच में कॉमेंसलेज, मतलब तो सीधा सीधा मैच है भैया, सीधा सीधा मैच है, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, असर्शन में क्या कहा है बेटा आपसे? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। रीजन में कहा है डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोसेस। नहीं भैया, दिस इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन यहां रिलीज नहीं होता है। यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। द फिगर सोन बिलो रिप्रेजेंटिंग द, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है बेटा? तो ये जो डायग्राम है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को शो कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को शो कर रहा है। इस मैकेनिज्म का फंक्शन होता है यूरिन को कंसंट्रेट करना, ताकि बॉडी से वाटर का लॉस कम से कम हो। फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सही बात है। बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर एंड बेस, सुगर एंड बेस, गलत बात है ये। जो बैकबोन होती है सुगर एंड फॉस्फेट से बनी होती है, सुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। नहीं याद होता तो बीएसपी से याद कर लो, बीएसपी, बेस सुगर फॉस्फेट। ठीक है, मतलब सॉरी, बी मतलब बैकबोन सुगर फॉस्फेट से बनी होती, तो ऐसे आप बैकबोन याद कर सकते हैं। टू चेन है पैरेलल पोलैरिटी, नहीं भैया, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मतलब एक स्टैंड 3 to 5 होगा तो दूसरा 5 to 3 होगा। बेसेस इन टू स्टैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। द टू चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, ये भी सही बात है यहाँ पर। यानी सही बातें कौन कौन सी हैं? ए डी ई, ए डी ई पहला ऑप्शन है। दिस इज ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। अगला है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इन द फीटल ओवरी उगोनिया स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है each primary follicle gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary oocyte, ये उल्टा लिखा है।
होना क्या चाहिए, ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो सही है लेकिन स्टेटमेंट टू यहाँ पर गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 6 सवाल हमने किए हैं और 6 सवाल 6 तरह के हैं। देखिए पहला सवाल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वन लाइनर, दूसरा मैचिंग, तीसरा असर्शन रीजन, चौथा डायग्राम बेस, पांचवा ऑप्शन इन ऑप्शन, छठा स्टेटमेंट बेस। तो 6 तरह के जो सवाल आते हैं सब तरह के सवाल आपको मिलेंगे, ये नहीं कि वन लाइनर वाले सीधे दे दिए, आपने पेपर कर लिया, मजा आ गया, नीट में आ ही नहीं रहा नंबर, तो नहीं आएगा। प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे नहीं, टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे, है ना, फालतू के पेपर आप करेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले पेपर करेंगे, कोई मतलब नहीं है। दसियों साल आप लगे रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करोगे तभी काम बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन। तो भैया जो अमीनो एसिड होती हैं ये पॉलीमराइज होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगी। मैचिंग करनी, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। तो 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस कहां पर पाए जाते हैं बेटा, ये आपको मिलेंगे डाइकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में आपको मिलेंगे। मोर देन 6 जाइलम पैचेस या आपको मिलेंगे मोनोकॉट रूट के अंदर। मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन होती है। स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस की अगर बात की जाए बेटा, तो ये हाइपोडर्मिस आपको कहां पर मिलेगी, मोनोकॉट स्टेम में। एंड कॉलन काइमेटस तो बच ही गया, कहां पर, डाइकॉट स्टेम में आपको मिल जाएगी। यानी यहां पर मैचिंग हो जाएगी 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। 99 में कहा था पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर इज, ये ह्यूमन स्कल दिखाया गया है। यहाँ पर जो एक्स पार्ट मार्क किया गया ये एक्चुअली मैंडिबिल नाम की बोन है बेटा, मैंडिबिल नाम की ये बोन हो जाएगी। मैंडिबिल जो हमारे लोअर जॉ का फॉर्मेशन करती है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। क्वेश्चन नंबर 100, स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ ने किया था, when streptococcus pneumoniae या pneumococcus bacteria grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies as while other produce rough colonies। सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, आर स्टेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस कोट while एस स्टेन डज नॉट। तो ये तो गलत बात है ना, आर स्टेन के पास म्यूकस कोट नहीं होता है, एस के पास म्यूकस कोट होता है। यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ विच ऑफ द केमिकल फ्रॉम मास्ट सेल। तो एलर्जी का कारण है हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन का रिलीज। स्टेरॉयड और एड्रेनालिन जो होते हैं बेटा, ये एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करने का काम करते हैं। यानी ए और सी हो जाएगा यहाँ पर, ए और सी ओनली, यानी थर्ड ऑप्शन। अच्छा, जो बैसोफिल होती हैं वो हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन तीनों को रिलीज करती हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकता है और ऑप्शन भी सेकंड दिया हुआ है, चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। असर्शन क्या कह रहा है, एमटीपी इज एसेंशियल वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू मदर और फीटस और बोथ। बिल्कुल सही बात है। एमटीपी कुड आल्सो बी यूज्ड टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी इफ द फीटस इज फाउंड टू फीमेल। नहीं भैया, एमटीपी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा फीमेल है, गलत बात है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। मैच करना, थॉमस माल्थस, माल्थस ने पॉपुलेशन स्टडी की थी और इनसे डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे। ह्यूगो डेवरीज, ह्यूगो डेवरीज म्यूटेशन स्टडी, चार्ल्स डार्विन ब्रांचिंग डिसेंट एंड लैमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी 2413 सेकंड ऑप्शन। अब यहां पर करेक्ट सेट आपसे पूछा है तो करें, अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। सही बात है। द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली यूज फॉर द लाइफ प्रोसेस। नहीं, एनर्जी जो ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है उसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, उसको पहले एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, गलत बात है ये। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन सेल। बिल्कुल सही है। Plant, unlike animal, have no specialized organ for gaseous exchange, but they have stomata and lenticel for this purpose। ये भी सही बात है। During oxidation within a cell,
All the energy contained in respiratory substrate is released free into the cell in a single step, which is trapped as chemical energy in the form of ATP. गलत बात है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू अ सेल इन अ सिंगल स्टेप। नॉट रिलीज, एक स्टेप में नहीं रिलीज होती। आप देखिए ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप है, उसके बाद लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल, फिर ईटीएस में जब जाते हैं तब जाके एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर करेक्ट सेट क्या मिला हमें? ए सी डी, ए सी डी ओनली, यानी फोर्थ ऑप्शन। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? इन जिम्नोस्पर्म the pollen grain are released from the microsporangium and carried by water current। नहीं भैया, जिम्नोस्पर्म, सभी जिम्नोस्पर्म एयर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। ऑल जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड। फिर कह रहे हैं वाटर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, पिस्टिल अगर आपस में फ्यूज तो इसे कहते हैं सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ एस्कोमाइसीट डाइकैरियोफेज मिलेगी। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहा जाता है। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? तो अब देखो यहां पर बेटा, जो ए आपको दिखाई दे रहा है ये सूट एपिकल मेरिस्टम है, बी रूट एपिकल मेरिस्टम है, और सी जो है बेटा ये लेटरल कैम्बियम आपको दिखाया गया है। और लेटरल कैम्बियम जो होता है यही सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहां पर सी ओनली हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट असर्शन में क्या कह रहा है? बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही बात है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, गलत बात है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होती, नीट में सवाल पूछा गया है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, पहला ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला ऑप्शन है बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सही बात है। स्ट्रोमा लैमेली लैक PS1 एंड NADP रिडक्टेज। स्ट्रोमा लैमेली के पास करें PS1 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये तो गलत बात है, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली के पास PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। ग्रेना लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2, सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व ओनली PS1, ये सही बात है। केवल PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, केवल एटीपी बनती है यहां पर। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की साइट स्ट्रोमा लैमेली ही है, तो यहाँ PS1 तो पाया जाएगा, है लिखा लैक, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट होगा। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब की बार पूछा है, तो बैरियर मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, सही है। तो इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, ये भी सही बात है। Condom are made of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in the female. Just coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. तो ये भी सही बात है, यहाँ पर जस्ट बिफोर होगा, जस्ट बिफोर द क्वाइटस। ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर रीयूजेबल, गलत बात है। मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल। Diaphragm, cervical cap, and vault are barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover cervix during coitus. These barrier are disposable, नहीं, ये reusable होते हैं। तो यानी डी और ई यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब इनकरेक्ट पूछा है, एग्जाम में क्या होता है, हम पढ़ते पढ़ते ज्यादातर करेक्ट पूछता है तो हम एबीसी लगा के चले आते हैं, और एबीसी यहाँ पर ऑप्शन दिया भी है, लेकिन एबीसी तो करना नहीं, आपको क्या करना है, डी एंड ई ओनली, सेकंड ऑप्शन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। पल्विनस, पल्विनस की बात करें तो पल्विनस जो होता है बेटा, जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन हो जाता है, उसी को पल्विनस कहा जाता है। और ये कहाँ मिलता है बेटा, ये मोनोकॉट में आपको मिलेगा। पल्विनस लीफ बेस नहीं, लेगुमिनस प्लांट में आपको मिलता है। सीथिंग लीफ बेस मोनोकॉट में आपको मिल जाएगा। सीथिंग लीफ बेस वो ज्यादातर ग्रासेस में आपको मिलता है। पिचियोल, पिचियोल क्या करता है बेटा, पिचियोल होल्ड द ब्लेड टू लाइट एंड लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। तो 2-3-1-4, 2-3-2-3-1-4, थर्ड ऑप्शन।
परकिंजे फाइबर आर स्पेशल टाइप ऑफ, क्या है बेटा ये? परकिंजे फाइबर, दीज आर मसल फाइबर लोकेटेड इन हर, दीज आर नॉट नर्व फाइबर, गलती होती है नोडल टिश्यू को लेके। बिडर कैनाल इज फाउंड इन, बिडर कैनाल कहां पर पाई जाती है? किडनी ऑफ फ्रॉग, किडनी ऑफ फ्रॉग में बिडर कैनाल आपको मिलेंगी। द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम बिलोंग टू द डिवीजन, तो ये डॉग आपको दिखाए गए हैं। अब डिवीजन पूछा गया तो पहले तो दिमाग में ये आएगा कि भैया डिवीजन तो प्लांट में आता है, एनिमल में कहाँ आता है? लेकिन जब आप कॉर्डेटा फाइलम पढ़ते हैं तो कॉर्डेटा फाइलम में 3 सब फाइला हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में एनसीईआरटी ने 2 डिवीजन बनाए हैं, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनमें जॉ नहीं होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, और नेथोस्टोमेटा में जिनमें जॉ पाए जाते हैं। अब नेथोस्टोमेटा में पाइसेस एंड टेट्रापोडा आते हैं, टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमिलिया आते हैं, और ये मैमल ही तो है, तो डिवीजन क्या हो जाएगा? नेथोस्टोमेटा। हाँ, कैनिडीज की फैमिली का नाम है, मैमेलिया इसके क्लास का नाम है, वर्टिब्रेटा इसके सब फाइलम का नाम है। तो यहाँ सब फाइलम पूछते तो वर्टिब्रेटा करते, क्लास पूछते तो मैमेलिया करते, फैमिली पूछते तो कैनिडी करते, लेकिन डिवीजन पूछा तो नेथोस्टोमेटा हो जाएगा। जी साइलेंट है, नेथोस्टोमेटा करेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम नए सवाल है, सब फ्रेम किए गए क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ऑल द माइक्रोब आर हार्मफुल टू मैन इन डाइवर्ट, नहीं भैया, नॉट ऑल द माइक्रोब, सम आर यूजफुल आल्सो, लाइक लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता, विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ाता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है माइक्रोब आर यूज टू मेक चीज, हाँ बिल्कुल, माइक्रोब चीज बनाने के लिए यूज करते हो, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन चेंज कैसे डिनोट करेंगे? बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, बिल्कुल यही इक्वेशन सही हो जाएगी। असर्शन में क्या कह रहा था? सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर नोन एज कॉर्पस कैलोसम, एकदम सही बात है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम, नहीं भैया, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला आता है, ठीक, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला यहां पर आता है, तो रीजन तो गलत हो गया, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। चलो यहां पर करेक्ट सेट आपसे पूछा है, थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही बात है, थाइमोसिन हार्मोन थाइमस से निकलता है इन फीमेल। एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल, एफएसएच जो हार्मोन है बेटा पिट्यूटरी से निकलता है, और पिट्यूटरी हार्मोन प्रोटीन हार्मोन होते, प्रोटीन हार्मोन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होता है, सेल मेम्ब्रेन पे। थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी कहते हैं, रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन अवर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट, थायरोकैल्सिटोनिन हाँ बिल्कुल ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ाता है। पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी सही है। पिट्यूटरी दूसरे जैसे इससे टीएसएच निकलता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस इन टारगेट सेल, नहीं, ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है ग्लूकेगॉन। तो करेक्ट सेट कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। 119 में क्या करें? ट्रैकीड, ट्रैकीड को मैच करना है, ट्रैकीड आर द इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जाइलम फाइबर जो होती हैं दीज आर द जाइलम फाइबर जाइलम फाइबर ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन, ऑब्लिटरेटेड का मतलब गायब हो जाना, इनमें ल्यूमेन नहीं इसलिए वाटर कंडक्शन नहीं कर सकते। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम का अकेला कंपोनेंट जो लिविंग सेल से बना होता है। और वेसल की अगर बात करें बेटा, तो वेसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ए को 3 से मैच करोगे, 3 3 1 4 2, 3 1 4 2 यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इन गिवन फिगर रिप्रेजेंट, अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको? ये डायग्राम दिखा रहा है कि 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है और उनका कुछ हिस्सा एक्सचेंज हो गया है, तो मतलब ये क्रॉसिंग ओवर बता रहा है। क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं और ये पैकीटीन स्टेज में होता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मेलानिन इन्फ्लुएंसेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे सही लगेगा लेकिन है गलत। दिस इज नॉट मेलानिन, दिस इज मेलेटोनिन हार्मोन, ये तो मेलानिन पिगमेंट है, मेलेटोनिन होना चाहिए तब सही होता। अब यहाँ अगर मेलेटोनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ डायनल रिदम ऑफ आवर बॉडी, ये सही बात है, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, चौथा ऑप्शन। करेक्ट सेट पूछा है स्टेटमेंट का, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग है नीट में।
In connective tissues, the collagen or elastin fiber provide strength, elasticity and flexibility to tissue. सही है. In connective tissue, the cells secrete modified polysaccharide which accumulate in the cells and fibers and act as a matrix. In the cell नहीं होगा, in between the cell. तो ये गलत बात है. ध्यान से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे. सेल से तो सिक्रीट हो रहा है, इंट्रासेलुलर स्पेस में ये एक्युमुलेट हो रहा है. कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. सही है. लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड in a solid ground substance, for example areolar tissue present beneath the skin. सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड यहां पर नहीं होगा, ये यहां पर होगा, ये यहां पर सॉलिड नहीं होगा बल्कि सेमी फ्लूइड होगा. सेमी फ्लूइड, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. अभी छोटे छोटे चेंजेस हैं. और ये एनिमल टिश्यू तो आप जानते हैं एनसीईआरटी से हटा भी दिया गया है, लेकिन नीट के सिलेबस में है. तो अगर आप उस सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, निमोनिक आप जानना चाहते हैं, फंडा जानना चाहते हैं, तो वन टू ऑल बुक आप कर सकते हैं ना. वन टू ऑल ये बुक है बालाजी पब्लिकेशन की, और इससे आप एनसीईआरटी को पूरा कवर कर सकते हैं. पूरा 4 कलर में किताब है ये. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. सेल्स ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट कोलेजन फाइबर. नहीं भैया, और इसमें जो ब्लड सेल है वो एक्सेप्शन है, तो ये भी गलत हो गया. करेक्ट कौन सा मिला हमें? ए मिला करेक्ट और सी मिला, तो ए एंड सी ओनली, सेकंड ऑप्शन. ये कठिन सवाल है, आसान नहीं है. कॉमर्शियल जूट इज मॉर्फोलॉजिकली, तो कॉमर्शियली जो जूट होता है, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये बास्ट फाइबर होते हैं. बास्ट फ्लोएम फाइबर एक्चुअली होता है. असर्शन में क्या कह रहे हैं? ट्रिपैनोसोमा बिलोंग टू द क्लास सीलिएटा. नहीं भैया, ट्रिपैनोसोमा जो होता है, ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है. फ्लैजिलेट्स का, सीलिएट का नहीं. सीलिएट में तो पैरामीशियम आता है. क्लास स्पोरोजोआ इंक्लूड प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम. हाँ, ये सही है. तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं. कहां पर? प्लाज्मोडियम में. फाइलेरियासिस उचरेरिया कॉज करता है. टाइफाइड विडॉल टेस्ट, चिकनगुनिया एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है. तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन 4. Among the Abel quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of fish? सबसे important कौन है? Habitat loss and fragmentation. The stem and the root are differentiated as. कैसे differentiate करते हैं? The stem is ascending part of the axis while root is descending. बिल्कुल सही है. The stem develop from plumule of the embryo while root from radicle. ये भी सही है. The stem bear nodes and internode which are absent in root. ये भी सही है. Stem is positively phototropic. Light की तरफ grow करता है. Root is negatively phototropic. सही है. Stem has unicellular hair while root has multicellular. ये उल्टा लिखा है. स्टेम में जो हेयर होते हैं उन्हें ट्राइकोम कहते हैं, जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं. यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं. और रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर है. इसका मतलब ए बी सी डी ओनली, चौथा ऑप्शन हो जाएगा. दो स्टेटमेंट यहां दिए. स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 200 मिलियन. गलत बात है. सन 1900 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, हाँ ये सही बात है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन सन 1900 में 2000 मिलियन थी. मतलब 2 बिलियन हो जाएगी, है ना. 2 बिलियन हो जाएगी 1900 में. इंडियन पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1000 मिलियन मार्क इन मे 2000. हाँ ये भी बात सही है. ये दोनों बातें यहां पर सही हैं. ठीक है. वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो सन 2000 में 6 बिलियन को क्रॉस कर गई थी. तो दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिए गए, दोनों ही सही हैं. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. Which of the following option does correctly represent the characteristic feature of phylum Mollusca? मोलस्का के लिए पूछा है, तो डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये सही ऑप्शन हो जाएगा. एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किससे मैच करोगे बेटा? एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनाती है, बी लिम्फोसाइट. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, निमोनिया. नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स एंड डिप्थीरिया बैक्टीरिया कॉज करता है. यानी 3412, 3412, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. से पूछा यहां पर, अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन. बिल्कुल सही बात है. एडीएच कैन अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स
कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, ये भी सही, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा एक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेन द इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, नहीं, ये होगा इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ। आउटर से चलेंगे 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, इनर की तरफ 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर होगा। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 200 ml पर डे, नहीं भैया, 200 ml पर मिनट होता है ये, तो ये भी गलत डेटा दिया हुआ है। रीनल कैलकुलाई आर द सम और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट लाइक ऑक्सिलेट विद इन द किडनी, ये सही बात है। तो ए बी ई करेक्ट है, ए बी ई ओनली, ए बी ओनली पहला ऑप्शन। In the given figure, which letter represent the light saturation point? तो आप देखो लाइट की इंटेंसिटी आपको दे रखी है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रेट दे रखा फोटोसिंथेसिस का। तो लाइट का सैचुरेशन जब मिल जाएगा तो सैचुरेशन मिलने के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां देखो फोटोसिंथेसिस का रेट इंटेंसिटी के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद आगे कांस्टेंट हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये डी आपको दिखाया गया है। तो जो डी वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लाइट सैचुरेशन पॉइंट। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में सवाल पूछा गया है। assertion till date no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage, बिल्कुल सही बात है, microbes in human welfare। untreated sewage is often discharged directly into the river leading to their pollution and increase in waterborne disease, ये भी सही बात है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेकंड ऑप्शन। यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी विद वन एक्सॉन, bipolar neuron, one axon and one dendrite, multipolar neuron, one axon and two or more dendrite, and myelinated nerve fiber, cranial and spinal nerve, यानी 2134, 2134 second option। Read the following statement and choose the correct option। Energy at a lower trophic level is always more than higher, बिल्कुल, क्योंकि अपराइट पिरामिड होगा तो लोअर पे हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी हायर की तुलना में, सही है। Each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each trophic level in a given time और annually per unit area, बिल्कुल हर बार एनर्जी के लेवल को बताती है। द बेस ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड इज ब्रॉड, इन्वर्टेड है तो बेस कैसा होगा, नैरो होगा, गलत बात। नेक्स्ट है द अपेक्स ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर। जो अपेक्स होता है पिरामिड का, चाहे इन्वर्टेड हो चाहे अपराइट हो, अपेक्स टॉप कंज्यूमर को बताता है, जो बॉटम होता है वो प्रोड्यूसर को बताता है, तो गलत बात है। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड, बिल्कुल करें, हमेशा हायर लेवल लोअर पे अपनी एनर्जी डिमांड के लिए डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल गया यहाँ पर, ए मिल गया, बी मिल गया और ई मिल गया, ए बी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फैटी एसिड, फैटी एसिड इनमें से कौन सी है, पॉमिटिक एसिड, 16 कार्बन इनमें होते हैं। फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड लेसिथिन हो जाएगी यहाँ पर। एरोमेटिक अमीनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन एंड एसिडिक अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड, यानी यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगी, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 2। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट एट मैच्योरिटी, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं और ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होती, 7 बहुत पूछा गया नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, सबसे पहले तो इसको हाईलाइट किया करिए। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है बेटा, ये साइक्लोस्टोमेटा का दिखाया गया है ना, पेट्रोमाइजोन है ये, साइक्लोस्टोमेटा क्लास से बिलोंग करती है। हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 6 से 15 ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर 6 से 15 गिल स्लिट लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि 6 से 15 पेयर होने चाहिए, 6 से 15 पेयर। हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, ये सही, एग्नेथा का मेंबर है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, कॉर्डेटा है। बायलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट है क्योंकि कॉर्डेटा का मेंबर है, तो पहला ही इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 6 से 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर, इनकरेक्ट को पहले हाईलाइट करिए। जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही है। वेरिएशन इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, नहीं भैया, ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये सही है। इनहेरिटेंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, नहीं, ये
वेरिएशन की डेफिनेशन है। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 10,000 BC दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सेक्सुअल वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर 8000 से 1000 BC होना चाहिए। At a particular locus frequency of capital A is 0.6, what would be the frequency of the heterozygote in the random mating population? तो देखो हेट्रोजाइगोट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 2p3। अब ये जो ए दे रखा है, ए की फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है 0.6, ए की फ्रीक्वेंसी होती है पी और पी हमें दिया है 0.6, तो p प्लस क्यू होता है 1 के बराबर, तो q हो जाएगा 0.4। अब आप वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू पी की वैल्यू दी हुई सवाल में, Q और P मिलके 1 होते तो ये 0.4 हो गया, तो 6 चौक 24 और दूनी 48 और 2 के बाद दशमलव लगा दो तो 0.48 हो जाएगा हेट्रोजाइगस का, सीधे निकाल लेंगे। अगर कहता होमोजाइगस डोमिनेंट तो पी स्क्वायर निकालते, अगर कहता होमोजाइगस रिसेसिव तो क्यू स्क्वायर निकालते, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट है मैचिंग क्वेश्चन। स्फेरिकल कौन होता है? स्फेरिकल होता है बेटा कोकाई। कॉमा शेप कौन होता है? विब्रियो। स्पाइरल कौन होता है? स्पाइरिला। और रॉड शेप होता है बेसिलाई। यानी यहां पर मैचिंग करेंगे 3 1 4 2, 3 1 4 2 पहला ऑप्शन। ये बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं। असर्शन में करें इन द SN G2 phases द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर डिस्टिंक्ट एंड इंटरवेंट। नहीं, नॉट डिस्टिंक्ट तो गलत बात है। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। ये सही है। तो assertion is not correct but reason is correct, second option। A pure line pea plant with axial flower was crossed with pea plant with terminal flower। ठीक है। Which one of the following represent the expected combination among 40 progeny? तो प्योर लाइन पी प्लांट विद एक्सियल फ्लावर, तो एक्सियल फ्लावर एक्सियल प्योर लाइन है और एक्सियल डोमिनेंट होता है, और करें इसका क्रॉस कराया गया है टर्मिनल के साथ में, तो टर्मिनल के साथ टर्मिनल हो जाएगा स्मॉल ए। ठीक है। अब यहां से गैमीट बनेंगे कैपिटल ए, यहां से गैमीट एक तरह के स्मॉल ए, और इनका फ्यूजन करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, और एक्सियल चूंकि डोमिनेंट है तो एक्सियल ही दिखाई देगा, तो 100% बन रहे हैं। तो ऑल 40 प्रोड्यूस्ड एक्सियल फ्लावर, सभी 40 एक्सियल ही होंगे यहाँ पर। अ साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद स्टेफाइलोकोकस। अब ये ध्यान देना, अगर स्ट्रेप्टोकोकस कहता तो ग्रिफिथ करते। स्टेफाइलोकोकस, ये फ्लेमिंग ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था और तभी इनको पेनिसिलिन मिला था। तो बहुत बेहतरीन सवाल ये भी यहाँ पर है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइना एंड हाइमेन। नहीं, ये गलत है। वेजाइना फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है, यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस होगा, मॉन्स प्यूबिस छूटा हुआ है। जो वेजाइना हो एसेसरी डक्ट में आता है। इन फीमेल एट प्यूबर्टी ईच ओवरी कंटेन अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। ये सही बात है। द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंसंट्रेशन रिमेन हाई प्रायर टू द ओवुलेशन इन द फॉलिकुलर फेज। नहीं भैया, प्रोजेस्टेरॉन तो ओवुलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तब बढ़ता है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडियोसाइट इज कंप्लीटेड इनसाइड द ओरिन। नहीं भैया, ये फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, मतलब स्पर्म एंटर करता है और जब फ्यूजन होने वाला होता है न्यूक्लियाई का, तब ये कंप्लीट होता है। लेंथ ऑफ ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर। ये सही बात है। टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, ये साथ में याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा? करेक्ट। तो करेक्ट कौन हो गया? बी एंड ई ओनली, बी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बेहतरीन सवाल है। विच इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो सीड हैबिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट? हेट्रोस्पोर इंपॉर्टेंट है, और ये कहां डेवलप हुई थी? हेट्रोस्पोर स्टेरोफाइट में। सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन कहां से निकलता? हाइपोथैलेमस से। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से, जेजी सेल। और एससीजी प्लेसेंटा से। तो 21453 21453 ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। 148 में कह रहा है, असर्शन में इन एनी केस एरोबिक और एनारोबिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ये भी सही है, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन मैच्योर, नहीं, मैच्योर होने से पहले रिमूव कर दिया जाता है। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, सी पेप्टाइड नहीं होती है, गलत बात। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, सही बात है। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, हाँ ये एकदम सही बात है। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी, ये भी सही बात है। ठीक है, तो यानी सही पूछा है करेक्ट ऑप्शन, तो सी डी ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, सी डी ई चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर फिक्सिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल क्या रिक्वायर्ड होता है, तो इसके लिए 3 एटीपी चाहिए और 2 NADPH चाहिए, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो देखिए एम्फीबिया जो होता है बेटा, इसमें 32%, बर्ड में 12%, मैमल में 23%, बाकी फिशेस का डेटा दिया नहीं गया है, तो यानी एम्फीबिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करोगे आप। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व इन गिवन फिगर, रूट स्टेम लीफ के मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी से हटा दिए गए लेकिन नीट के सिलेबस में, तो आपको याद करना है, ये स्वीट पोटैटो दिखाई दे रहा है, एंड स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिशियस रूट फॉर द स्टोरेज, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलिन किससे मैच करोगे, इंसुलिन अब प्रोटीन है तो इसमें एन और सी टर्मिनल पाए जाएंगे, लेफ्ट एंड इज द एन टर्मिनल एंड राइट इज द सी टर्मिनल। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड होंगे। स्टार्च ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ, आयोडीन टेस्ट, और सेलुलोज कॉटन फाइबर, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 थर्ड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, एसेंस मतलब निचोड़ पूरी थ्योरी का। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी, ये सब सवाल आप तभी कर सकते हैं जब एनसीईआरटी की लाइनों को सही तरीके से आप समझ पाएंगे, और एनसीईआरटी की लाइनों को अगर आप समझना चाहते हैं, टीचर आपको वैसा नहीं पढ़ाता है, तो आप हमारा सफल बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। तो गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे ये बैच आपको मिल जाएगा केवल 999 में, कंप्लीट बायोलॉजी पूरे 32 चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाए हैं, और उसके साथ करीब 3200 सवाल भी वहां पर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, तो जरूर आप चेक करिएगा। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू, तो पहला है स्केलेटल मसल फाइबर आर स्ट्रिएटेड एंड फ्यूजिफॉर्म, ये तो सही बात है, लेकिन फ्यूजिफॉर्म नहीं होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं स्मूथ मसल। इंटर इंट्राकेलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, अब ये अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सही लगेगा, लेकिन ये इंट्रा नहीं होता है, ये इंटरकैलेटेड होता है बेटा, क्या होता है, इंटरकैलेटेड। तो यानी ये वाला जो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर है, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। द वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, नहीं स्क्वैमस होता है। स्मूथ मसल आर अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, हाँ ये सही, अनस्ट्रिएटेड होती है और इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। टुडे द सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड एज, अब हम सेल थ्योरी को कैसे जानते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल सही। ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, गलत बात है। ओनली यूनिसेलुलर कह दिया तो गलत बात हो गई, यहां पर ये भी गलत बात हो गई। ओनली प्लांट एंड एनिमल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नहीं सभी में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो अब यहां पर ए और ई ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड ई ओनली, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टेबल मार्कर, तो सेलेक्टेबल मार्कर कौन होता है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यानी जीन एनकोडिंग कैनामाइसिन, YAC एक वेक्टर हो जाएगा, PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर है, हिंदी टू आरी यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। मैचिंग करनी मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। हिंदी टू पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था ना, ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। टैक पॉलीमरेज इसका यूज पीसीआर में करते हो, सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 सेकंड ऑप्शन। एनारोब प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, एनारोब मतलब एनारोबिक कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो एनारोबिक कंडीशन में क्या बनता है, एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हमारे स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, ईस्ट की अगर बात करते हैं तो वहां पर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा था पीरियड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, सही बात है।
द थ्री फेजेस ऑफ ग्रोथ आर मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन, यानी दोनों बातें यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ओवरी इज। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोड्यूस फीमेल गैमिट, बिल्कुल ओवरी में फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन, एक का फॉर्मेशन होता है oogenesis। टू प्रोवाइड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, नहीं, ये तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। टू प्रोवाइड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, नहीं, ये यूट्रस में होता है। टू प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ये सही है। टू प्रोड्यूस एलएच हार्मोन, नहीं, एलएच तो पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है, यानी ए एंड डी ओनली होगा ऑप्शन, ए एंड डी ओनली। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यहाँ पर दिखाएगा आपको, कहाँ करें, एक्स और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो जो एक्स एक्सिस है वो बताती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, और वाई एक्सिस बताती है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं मैचिंग टाइप का, वाटर। तो वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ, ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी essential for growth activities, लार्क स्पर एंड बटरकप। अब कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर में जो प्लास्टिसिटी या हेट्रोफिली होती है ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, और बटरकप में प्लास्टिसिटी ड्यू टू एनवायरमेंट। ये अच्छे सवाल हैं। तो यहाँ पर बाकी तो देखो दो मैच कर लेते हैं आप आसानी से, यानी 3-1। अब 3-1 के दो ऑप्शन दिए गए हैं, अब आगे भी मैच करना, लार्क स्पर को 4 से और इसको बटरकप को 2 से, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल सिनर्जिस्टिकली एक्ट विद सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल, नहीं भैया, ये सिनर्जिस्टिकली नहीं, मतलब सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है कि एक जैसा काम करना, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक अगर हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा, यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की शुरुआत और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो समय है, डीएनए रेप्लिकेशन के बीच, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज, तो एस और एम के बीच में क्या आता है, एस और एम के बीच में क्या आता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन, ऐसे कर लेंगे इसको। देखो माइटोसिस पहले का है, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एस, तो इनके बीच में कौन आता है, इनके बीच में आता है जीवन फेज, तो जीवन फेज, ठीक है, ये जीवन से मैच कर लोगे। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, ये उधर से इधर आ गया घूम के, ठीक है, तो डबल कब हो जाता है बेटा, एस फेज में। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ G2 में हो जाएगा, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड M हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैच करोगे, A को 2 से मैच किया आपने, है ना, A को 2 से मैच किया, एक ही ऑप्शन है, आराम से मैच हो जाएगा एग्जाम में। ज्यादातर मैचिंग ऐसी पूछी भी जाती है। असर्शन में कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील, बिल्कुल सही बात है। इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आई जीन हैज 3 एलील, बिल्कुल सही है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मल्टीपल एलील का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आई जीन के 3 एलील, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है ये, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। What does the globular head of HMM which is an active ATPase enzyme है? तो हैवी म्यूरोमायोसिन के बारे में पूछा, इस पे दो साइट होती हैं, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, तो ये दो हो जाएंगी, ए एंड बी ओनली करोगे। Which of the following statement is true with respect to sound produced during cardiac cycle? तो कह रहे पहला साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमी लूनर, नहीं। फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, और जो सेकंड हार्ट साउंड होता है डब होता है, और वो आता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर डाइवर्सिटीज बट नॉट द रिलेशनशिप अमंग देम, नहीं भैया, रिलेशनशिप भी बताता है। सिस्टमैटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टमा, नहीं भैया, लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से लिया गया, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर फॉर सेकंड ऑप्शन। द यूरिन ऑफ मैन अंडर नॉर्मल कंडीशन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज बिकॉज, क्यों नहीं होता यूरिन में, क्योंकि ग्लूकोज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब कंप्लीटली, 100% रीअब्सॉर्प्शन होता है पीसीटी में। द रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स ऑफ ओल्ड वायबल सीडीज ऑफ, तो 2000 साल की डॉर्मेंसी का जो यहां पर हमारे पास रिकॉर्ड है बेटा, वो है दिस इज ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, और 10,000 साल वाला जो है, 10,000 साल वाला जो है वो हमें मिला था आर्कटिक टुंड्रा से,
द रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड ऑफ। तो एनसीईआरटी में दो डेटा दिए गए, एक 10,000 साल का और एक 2000 साल का। तो 2000 साल का जो डेटा है वो है डेट पाम फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, मिला था किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। और 10,000 साल की डॉर्मेंसी वाला था ल्यूपिनस आर्टिकस यानी ल्यूपिन आर्कटिक टुंड्रा। तो यहां पर ऑप्शन 4 होगा। ये भी अच्छा सवाल है। करेक्ट ऑप्शन पूछा सिट्रस एंड बोगेनविलिया हैव थॉर्न, बिल्कुल सही बात है। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन वेदर इट इज ग्रोइंग स्टेबल और डिक्लाइनिंग। In fact, it is the changes in the population density that give us some idea of what is happening to the population where it is flourishing, मतलब increasing और declining, ये भी सही है। The life cycle of endoparasite is often simple, गलत बात है, complex होती है। It is relatively difficult to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are unlimited, the competitively superior species which eventually eliminate the other species when resources are limited। अगर resources limited हैं, ठीक है, resources are limited, तो ये गलत बात हो गई। In the rocky intertidal communities of American Pacific Coast, the starfish Picester is an important predator। हाँ, ये सही बात है। तो यानी ए बी और ई सही होगा, ए बी ई ओनली, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, साइनोवियल फ्लूइड कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा साइनोवियल जॉइंट में, और साइनोवियल जॉइंट होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील कैपिटल एंड स्मॉल इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम आर दिस in a random sample of 1000 population taken from population how many expected to be homozygous dominant। तो अभी बताया था भैया, जो कैपिटल ए होता है इसकी फ्रीक्वेंसी पी होती है और पी की वैल्यू दी है 0.7, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट का पूछा है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.49। अब ये 0.49 एक में से और हजार में से पूछा है बेटा, तो बस हजार से इसको गुणा कर दो 0.49 को। तो इसको गुणा करोगे, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो जीरो उधर हटाओगे तो 490 आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया काम। हम ये जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो एक में निकालते हैं, और हजार में पूछा है तो हजार से गुणा कर दो, 100 में पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, 10,000 में पूछे तो 10,000 से। आइडेंटिफाई द फिनोमिना सोन बाय द ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये फ्लाइंग स्क्वेरल है और ये फ्लाइंग फ्लेंजर आपको दिया हुआ है। अब जो फ्लाइंग फ्लेंजर है यहाँ पर, ये मार्सुपियल मैमल है, और फ्लाइंग स्क्वेरल जो है ये प्लेसेंटल मैमल है। तो दोनों क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर आरएनए सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट? 3 डिफरेंट टाइप नहीं, प्रोकैरियोट में केवल एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है। इन यूकैरियोट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस आर रिक्वायर्ड वेयर आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब एमआरएनए जीन एंड 5s नहीं भैया, 5s के लिए 3 होता है। In eukaryote, 3 different type of RNA polymerases are required where RNA polymerase to transcribe precursor of mRNA, that is hnRNA। ये सही बात है। Read the statement regarding the lac operon and choose the correct option। An inducer regulate the switching on and off the lac operon, सही है। Repressor protein dissociate from operator and prevent RNA polymerase, नहीं भैया, associate होगा, गलत बात ये। In the presence of lactose, the repressor is activated, नहीं, lactose होगा तो repressor inactivated हो जाएगा। RNA polymerase had access to the promoter and transcription proceed only when the repressor is inactivated, ये सही है। तो A और D only यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, प्रोसेस यूज्ड बाय मेजल्सन एंड स्टॉल फॉर स्टडिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इन्होंने जो टेक्निक यूज की थी वो थी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो करीब 45-50 मिनट में सोल्यूशन को हमने कंप्लीट किया है समझाते हुए। आप अगर इस पेपर को करते हैं, या नीट में बायो का पेपर अगर इस इतनी देर में आप कर लेते हैं 35 मिनट 40 मिनट में, तो उस केस में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। बायो में कहीं आपने 1 घंटे सवा घंटे लगा दिया तो फिर केमिस्ट्री में 1 घंटे जाना है कम से कम, और फिजिक्स तो 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर 1 घंटे आपने बायो में लगा दिया, बबल फिल किया आपने 10-15 मिनट उसमें लग गए, तो फिर आप जानते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स एक 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा। तो बायो में जितना कम टाइम में आप पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा, सिलेक्शन आसान हो जाएगा।
और उसके लिए फिर आपको ज़रूरी कि एनसीईआरटी की लाइन्स पता हो और आप ऐसा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के बाहर का पेपर अगर एनसीईआरटी के बाहर के सवाल हैं, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या पर्टिकुलर टीचर आपको बेवकूफ बना रहा है। उसको खुद ही एग्जाम के बारे में नॉलेज नहीं है। वो बस कहीं से भी इधर-उधर से कॉपी किया, पेपर बना के आपको दे दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कॉपीड नहीं है, फ्रेम्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, दिमाग लगाना पड़ रहा है, जबकि सारा पेपर एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। तो इसलिए होशियार रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे टीचर और ऐसे इंस्टीट्यूट से बच के रहिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगले टेस्ट 7 के सॉल्यूशन के साथ हम फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए जो शॉर्ट्स मैं अपलोड कर रहा हूं उनको भी जरूर देखिएगा क्योंकि शॉर्ट्स में 1-2 मिनट में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वहां पर मिल रहे हैं और पूरा 32 चैप्टर में शॉर्ट्स के फॉर्म में 1 बाय 1 करके अपलोड कर रहा हूं तो उनको भी आप जरूर एक बार देखिएगा। तो अगले लेक्चर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।